कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपने मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के प्रोसेस के बारे में, यानी कि जब वैधानिक रूप से जो कंपनी समाप्त हो जाती है वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी वैधानिक रूप से समाप्त होती है, यानी कि जो उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, अब वो खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इसके साथ ही दो तरह से वाइंड अप होता है। पहला तो होता है वॉलेंट्री बेसिस पे, यानी कि अब कंपनी खुद चाह रही है कि वो वाइंड अप हो जाए, उसके एग्जिस्टेंस को अब खत्म किया जाए। और दूसरा बेसिस होता है कोर्ट ग्राउंड पे, यानी कि ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वॉलेंट्री बेस पे कैसे वाइंड अप किया जाता है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी वॉलेंट्री वाइंड अप करती है तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है। उसके बाद डायरेक्टर इंश्योर करते हैं कि कोई जो नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ थर्ड पार्टी के डेब्ट हैं, अगर वो पे नहीं है तो उन्हें पे किया जाए। इसके साथ ही कंपनी बोर्ड मीटिंग के बाद एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है शेयर होल्डर्स के लिए, और उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 3/4 मेंबर के द्वारा पास किया जाता है। रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी एक क्रेडिटर्स मीटिंग रखती है और उस क्रेडिटर्स मीटिंग में क्रेडिटर्स के ओपिनियन लिए जाते हैं कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। रेजोल्यूशन पास होने के 10 दिन के अंदर कंपनी एक नोटिस फाइल करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि अब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। ऑफिशियल लिक्विडेटर वाइंडिंग अप के प्रोसीडिंग को कैरी आउट करता है। इसके साथ ही रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वाइंडिंग अप की एसेट को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके। लिक्विडेटर की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो जनरल मीटिंग में रखी जाती है कंपनी के अप्रूवल के लिए, और उसके साथ ही एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि अब कंपनी डिसॉल्व होगी। इसके बाद जो लिक्विडेटर होता है वो कंपनी के फाइनल अकाउंट की कॉपी और रेजोल्यूशन आरओसी को देता है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। रेजोल्यूशन के पास होने के 14 दिन के अंदर ही कंपनी एक नोटिस देगी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के रिगार्डिंग ऑफिशियल गैजेट को, और एडवर्टाइज करेगी इसको न्यूज़पेपर के अंदर। इसके साथ ही कंपनी का जो लिक्विडेटर होगा वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा ट्रिब्यूनल के पास। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी को लेके, तो ऑर्डर पास कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से कि अब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फाइल करने के 60 डेज के अंदर। और इसके साथ ही जो फाइनल ऑर्डर की कॉपी होगी वो आरओसी को फाइल की जाएगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल की तरफ से जो ऑर्डर मिला है डिसोल्यूशन का, रजिस्ट्रार उसको रिसीव करने के बाद एक नोटिस पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में और डिक्लेयर करेगा कि अब कंपनी डिसॉल्व हो गई है। तो वॉलेंट्री बेसिस पे तो प्रोसेस हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि देखिए, अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि अब कंपनी को वाइंड अप करना है या फिर कोर्ट ग्राउंड पे, तो प्रोसेस तो वही पूरा रहता है, लेकिन इस केस में जो कोर्ट होता है वो अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करता है और उसके बाद वही प्रक्रिया फॉलो की जाती है जो मैंने पहले आपको बताई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी तो आपको संपूर्ण मिल गई होगी। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।